अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पाइस शेफुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 35। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आरुषि अपनी रूम में आ चुकी थी, बैठी हुई थी और सोच रही थी। माधवी ने कही है शाम तक उसके सारे सामान वगैरह लेके घर चली जाए, लेकिन वो सोच रही थी बहुत सारी चीज़ें अपनी फीलिंग्स के बारे में। एक होती है कि वो दूर से माधवी को देख के खुश हो जाती है, वो बात अलग थी। लेकिन अब जब एक छत के नीचे एक ही घर में दोनों रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होगी जो चाहते हुए भी वो शायद खुद को रोक नहीं पाएगी, जो नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से। ऊपर से माधवी की वार्निंग, अगर उससे कुछ भी गलती होगी तो वो चीज़ों को कैसे ठीक करेगी, यही सोच रही थी बार बार। यही वो कारण थी जो उसको जाने से रोक रही थी। लेकिन माधवी ने कही है तो जानी तो पड़ेगी। वो बहुत देर से बस सोच ही रही थी, कश्मकश में थी कि जाएगी कि नहीं जाएगी। तभी देखते देखते 2 बज चुके थे। उधर एकदम से उसके रूम के दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। तो एकदम से बोलती कि कौन है? तो वहाँ पे जो दी थी वो थे। वो एकदम से आता है और बोलती कि आरुषि, वो मैं हूँ। आरुषि जाके दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर जाती है तो देखती है कि आरुषि थोड़ी परेशानी में है। उसकी चेहरे से लग रहा है। वो पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम गई तो थी तुम्हारे दोस्त के घर, क्या हुआ? वो दी, मुझे जानी पड़ेगी। जानी पड़ेगी मतलब कहाँ? मतलब फिर से जानी पड़ेगी या कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, वो घर पे मतलब वापस जा रही हो अपने घर? नहीं नहीं, वो घर वापस नहीं, मतलब वो फ्रेंड के घर पे रहूँगी अब एक साथ। अच्छा, और कब तक जानी है? ये मंथ तो पूरा करोगी ना? नहीं, वो आज शाम तक जानी है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश करी पर मान नहीं रहे हैं, तो जानी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। कोई तो होगी तुम्हारे साथ, ऐसे तो तुम अकेली रहती हो। कभी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए तो तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखनी पड़ती है। कभी मैं आती हूँ और मैं अगर ना भी आ पाऊँ तो तुम तो जैसी की तैसी रहोगी ना। क्या खाना क्या पीना, चलो अच्छी बात है। तो फिर अपना कपड़े वगैरह सब सामान बांधो। वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे, बस ये बेड, कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें। आज वो भी है दीप पर एकदम से, मतलब ऐसे मैं सोच रही थी कि कल तक जाऊँ पर मान ही नहीं रहे। हाँ तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मैं भी कर दूँगी मदद। लेकिन इससे पहले ये बताओ, तुमने कुछ खाई लंच? क्योंकि तुम गई और वापस आई और आके ये बोल रही हो। लंच किया ठीक से? इधर आरुषि चुप हो जाती क्योंकि कुछ तो खाई नहीं है। वो गई और आई, वो एकदम से बोलती कि आप दी, वो कुछ खाने की टाइम ही नहीं मिली, क्योंकि शाम तक अगर जानी है तो ये सारे चीज़ें तो समेटनी पड़ेगी ना, तो वक्त तो चली जाएगी, इसलिए आ गई थी। पागल हो क्या? हाँ अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है आप? अभी आती हूँ। और वो निकल जाती है एकदम से। थोड़ी देर बाद वो आती है वापस, लेकिन अब की बार वो कुछ खाने के लिए आते हैं। आरुषि एकदम से बोलती कि दी, इसकी क्या ज़रूरत थी, मतलब मैं खा लेती कुछ भी। अरे तो क्या हुआ, ले आई। वैसे भी मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ खाना, और अगर आज तुम जा रही हो तो फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। ऐसा नहीं है दी, आप जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। क्यों, खुद से नहीं आओगी? नहीं नहीं, आ जाऊंगी, मतलब मेरा बोलने का मतलब। हाँ ठीक है, चलो खा लो और मैं मदद करती हूँ। बस मुझे बोल दो कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पैक करनी पड़ेंगी। मैं कर लूँगी ना दी। अरे करनी दो, तुम पहले खाना खाओ। उसको वो खाना देती है और वो मदद करने लगती है। इधर आरुषि की सारी चीज़ें करते करते लगभग 4 बज चुके थे। इधर 4 बजते ही काजल की कॉल आ जाती है आरुषि के मोबाइल पर। वो रिसीव करती है और एकदम से बोलती है कि हेलो। काजल बोलती है कि हो गई सारी चीज़ समेटना, मदद चाहिए क्या? मैं आ जाऊँ तुझे लेने के लिए? वैसे देख शाम होने को है, कब तक होगी सारी चीज़ें, कब तक जाएगी घर? वेरी फनी, मतलब तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है। और अब किसकी मदद? जब मैंने बोली कि तू अपनी बहनी को समझा कि मैं उस घर में नहीं जा सकती, तब तो तुझसे कुछ बोली नहीं गई।
तभी काजल बोलती हाँ तो उसमें मैं क्या मदद करूँ, क्योंकि वो सही नहीं थी मेरे हिसाब से, इसलिए मदद नहीं करी। अब जो हो रही है वो सही है, अब इसके लिए मुझे अगर कुछ भी करनी पड़ी तो मैं करूँगी ना उसी हिसाब से। अब बोल। जी नहीं धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, वो बहुत काफ़ी है। काजल तू समझ रही है वहाँ जाने के बाद क्या क्या होगी? एक तो तेरी बहनी ने पहले से वार्निंग दे दिया मुझे, अगर गलती से भी एक चूक भी हुई ना मुझसे तो समझ रही है क्या होगी? अरे नहीं होगी गलती यार, और जब एक साथ रह जाएगी यार बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और शायद वही तुझे और भी अच्छे से जान पाए। तू मेरी थॉट भी तो समझ, मैं क्या सोच के बोल रही हूँ। तू नहीं समझ रही है ना काजल, तू भी तो नहीं समझ रही है ना आरुषि। देख तू तेरी नज़रिए से देख रही है बस, लेकिन मैं दोनों की नज़रिए से देख रही हूँ। तू क्या सोचेगी और वही क्या सोचेगी, दोनों के हिसाब से मैंने बोली। और जब तक इंसान एक साथ नहीं रहते ना तब तक चीज़ों को प्रॉपरली नहीं समझ पाते यार। कभी कभार चीज़ें आसान करने के लिए भी एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी होती है। अच्छा ठीक है मैं समझ गई, मुझे अब बहस नहीं करनी है। मेरी सारे सामान वगैरह ऑलमोस्ट पैक हो गया है, बस आधे कुछ बचे हैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद में बात करती हूँ। तभी एकदम से काजल भी बोलती कि पक्का मैं नहीं आऊँ? तू बोलेगी तो मैं आ सकती हूँ। नहीं, इतना कृपा तू ऑलरेडी कर चुकी है मेरे ऊपर, अब आगे मत कर, मैं खुद आ जाऊँगी। ठीक है मैं इंतज़ार करूँगी घर पे। किस घर पे? वही नहीं क्या घर पे, मैं जा रही हूँ वहाँ पर। आरुषि बोलती कि सीरियसली काजल, मतलब तू हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरी? अरे मैं हाथ धो के नहीं, मैं पूरी की पूरी तेरे पीछे पड़ी हूँ कब से। तुझे बस मेरी हाथ ही नज़र आई। चल ठीक है तू फ़ोन रख, खामखा मेरी दिमाग ख़राब कर रही है तू। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर उसकी जो दी है वो बोलती कि क्या हुआ, क्या क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे मेरी फ्रेंड है, मैं उसको समझा रही थी कुछ, वो बस कुछ नहीं, आप छोड़िए, वो बस सिचुएशन का मज़ा ले रही है और कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी सारी चीज़ पैक वगैरह तो हो ही गए हैं, अब कुछ बचे यार? नहीं और कुछ तो है नहीं। वैसे दी मतलब मैं आज ही जा रही हूँ, कोई इशू तो नहीं होगी ना? वैसे रूम का किराया वगैरह सब कुछ तो पहले से दिए हुए हैं। नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ तो ऑलरेडी पेड है ना। इस महीने का किराया ऑलरेडी तुम दे चुकी हो, और अभी भी तो बहुत सारे दिन बचे हैं। हाँ वो बस यही सोच रही थी कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आरुषि, और अगर होगी भी तो मैं हूँ ना संभलने के लिए। हाँ बस कभी कभार अपनी इस दी से मिलने के लिए आ जाना। क्या दिया आप भी, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये आती है कि इतने सारे सामान तुम लेके कैसे जाओगी? अब कुछ ना कुछ करके तो लेके जानी पड़ेगी, ऑटो वगैरह करके। हाँ ये सही बोली तुमने। अच्छा चलो तुम बाकी बचे चीज़ें कुछ है तो करो, मैं ऑटो बुलवा लेती हूँ। और यही बोलते हुए वो चली जाती है। अब देखते देखते और आधे घंटे बीत जाते हैं। इधर लगभग 5 बजे आरुषि वहाँ से निकल जाती है, सब कुछ समेट कर, सामान वगैरह सब कुछ लेके एक ऑटो लिए जाते हैं और वो उसी में जाती है माधवी के घर की तरफ। इधर काजल भी माधवी के घर पहुंच चुकी थी। काजल माधवी से कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जो भी कही है माधवी ने अपनी मर्ज़ी से कही है, वो एक शब्द तक नहीं कहती है। वो बस माधवी के घर गई और बस इंतज़ार कर रही थी अब आरुषि के आने की। और वो सारा से बोली है तुम्हारी बड़ी ना आज से तुम्हारे साथ रहेगी, तुम जब चाहो अपनी बड़ी के साथ खेल पाओगी। पक्का ना आत्या, बड़ी हमारे साथ रहेंगे आज से, वो मेरे साथ खेलेंगी, मुझे ड्राइंग कराएगी ना? सच बोल रहे हो ना आप? सच्ची मुच्ची बच्चा, आज से आपकी बड़ी आप ही के साथ रहेंगे, आप जब चाहे अपनी बड़ी के साथ खेल सकते हो। और अब की बार तो आपकी आई भी नहीं डांटेंगे। तभी सारा बोलती कि आई मेरे बड़ी को भी नहीं डांटेंगे ना। इधर जो काजल थी वो माधवी की ओर देखती है और एकदम से बोलती कि वही नहीं डांटेंगी क्या सारा की बड़ी को? क्या ताई आप भी? ताई मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो अपने परिवार से दूर है, अपने घर से दूर है, उसके ज़िम्मेदार तो कहीं ना कहीं मैं ही हूँ ना। मैं सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकती, पर इतना तो
कर ही सकती थी। तभी काजल जाती है माधवी के पास, माधवी की हाथ पकड़ते हुए बोलती कि आपने बहुत अच्छी की, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये डिसीजन। कम से कम ये तसल्ली हुई कि वो भले ही घर से दूर है, परिवार से दूर है, पर सही जगह पर है। लेकिन ताई वो आगे इतना मत सोचिए बहनी, वो बुरी नहीं है। आई होप चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाइए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। इधर देखते देखते 6 बजने वाले थे अब तो। अभी तक आरुषि आई नहीं थी। सारा तो बस हर थोड़ी देर में बोल रही थी, अत्या कब आएगी मेरी बड़ी, आपने तो कहे थे ना कि बड़ी आएगी, कब आएगी। काजल बस उसे बोल रही थी, आ जाएंगी बच्चा, बस आती होंगी, रास्ते में ही होंगी। अब वो 2-3 बार कॉल भी कर चुकी थी आरुषि को कि कहाँ तक आई है, क्योंकि जब वो कॉल करी थी तो वो बोली थी कि बस निकल रही हूँ। तो अब तो ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए और अभी तक आरुषि का कोई अता पता है ही नहीं। तभी एकदम से माधवी काजल की ओर देखते हुए कहती है कि ताई वो आएंगी, आ जाएंगी बहनी, शायद आने में थोड़ी देर हो रही लेकिन आ जाएगी। इधर थोड़ी ही देर में एकदम से दरवाजे पे नॉक नॉक होने लगता है। माधवी जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो आंटी थी, वो घर के ओनर। तो आंटी एकदम से बोलती कि अरे वो दरवाज़ा खोल लो, क्योंकि वो नीचे आरुषि आई है सामान वगैरह लेके, वो आज से ही रहेगी क्या। तभी काजल भी बोल पड़ती कि हाँ हाँ वो आज से ही रहेगी, चलो अच्छी बात है, ये दरवाज़ा खोल लो, वो चीज़ें ला रही है। तभी काजल भी उतरती है, अब थोड़ी बहुत मदद वो भी कर देगी, अकेली आरुषि सारी चीज़ कैसे लाएगी। तो वो जाती है, क्योंकि ये तो 2nd फ्लोर थी, वो जाती है और मदद कर रही थी आरुषि की। एक एक करके चीज़ें लाए जा रहे थे, ज़्यादा थे नहीं, पर एक इंसान के हिसाब से जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ थी। और ख़ास करके आरुषि की कुछ ज़्यादा ही बुक वगैरह थे जो काफ़ी भारी थी। काजल वो उठाते उठाते बोलती कि तूने पूरा लाइब्रेरी उठा के ला ली है क्या, हाँ कहाँ से उठाई ये सारी बुक, हद होती है यार, एक यही तो है मेरे पास खजाना। हाँ मजाक कर रही हूँ, लेकिन यार भारी बहुत है, तो तू रहने देना, मैं उठा रही हूँ। नहीं नहीं, इतना तो मदद कर ही सकती हूँ। आखिर में धीरे धीरे सारी चीज़ उठा रही थी। भाई साहब, सारा की खुशी तो मानो समाई से भी नहीं समा रही थी, वो बस उछल रही थी, बड़ी आ गई, बड़ी आ गई, बड़ी आज से हमारे साथ रहेगी, ये वो। और जैसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ वो ला लेती है घर के अंदर, फिर जैसे ही सारा एकदम से भाग के आती है, आरुषि भी उसे हक कर लेती है। सारा बहुत खुश थी, वो एकदम से उसके सीने में से लग जाती है हक करते हुए और बोलती है कि पक्का आप साथ में रहेंगी ना, अब मुझे छोड़ के आप नहीं जाएंगी ना, पक्का बच्चा, आप नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, प्रॉमिस प्रॉमिस। इधर वो आंटी एकदम से बोलती कि बहुत दिन बाद आए हो बेटा। हाँ आंटी, वो काम थे कुछ तो आ नहीं पाई, लेकिन खुशी हुई कि तुम अब से यहाँ पर रहोगे, अच्छी हुई। बेचारी ये दोनों माँ बेटी अकेली रहती है, अब तुम आ गई हो तो थोड़ा सा साथ मिल जाएंगे। जी जी आंटी। आंटी अंकल कहाँ है? वो और उनके दोस्त, उन लोगों के बातें ख़त्म नहीं होते, कभी यहाँ कभी वहाँ, बस चलते फिरते अपने दोस्तों से बात वगैरह कर लेते, और क्या। सही है, ठीक है। और फिर जो है वो आंटी जी चली जाती है। इधर काजल बोलती है कि अब ये कपड़े वगैरह कहाँ पे रखेगी तू? अब वो साइड में रख दूंगी, बट सवाल ये है कि कहाँ ठहरूंगी मैं। तो काजल एकदम से माधवी की ओर देखती है। माधवी बोलती है कि आप इसी कमरे में रह लीजिए, मैं और सारा अंदर के कमरे में। जी ठीक ठीक है। तो वो सारी चीज़ एक साइड में करने लगती है। वहाँ पे फ्लोरिंग करी हो, तो जो बेड वो उठा के लाई थी वही सारी चीज़ वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेती है। काजल भी आरुषि की मदद कर रही थी, तो देखते देखते थोड़ा और वक्त बीत जाता है और बस कुछ ही समय में उसके सारी चीज़ एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, बस कपड़े वगैरह रखने के लिए शायद उसे कुछ चाहिए थी, पर वो बेड के एक साइड पे रख देती है फ़िलहाल। और वो एकदम से उठती है और बोलती कि अब मैं थोड़ी सी फ्रेश होके आती हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक ही वॉशरूम थी
और अगर वॉशरूम में जानी होगी तो दूसरे कमरे से जानी पड़ेगी, यानी माधवी की कमरे से। ये अलग परेशानी थी, तो वो सोच ही रही थी कि इसका क्या हल निकाली जाए, पर और कोई ऑप्शन थी ही नहीं। तभी एकदम से काजल बोलती कि इतना क्या सोच रही है, जब ऑप्शन नहीं है तो तू क्या कर सकती है। नहीं यार, परवर कुछ नहीं है, अब जो है सो है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकते, तो जा चुप से फ्रेश वगैरह हो गया। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। अब वो थोड़ी सी फ्रेश वगैरह होके आ जाती है। इधर माधवी जो है वो चाय वगैरह करती है। जैसे ही आरुषि आती है वो चुप से बैठ जाती है बेड के ऊपर। सारा आके सीधा उसकी गोद में बैठती है, उससे बात करने लगती है। बहुत खुश थी सारा, उसका चेहरा खिल जाती है आरुषि को पाकर। काजल बोलती है कि देख तो ज़रा, इसकी चेहरा खिल गई तुझे पाकर। हाँ देख ही रही हूँ। वैसे वहाँ पे सब कुछ ठीक थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में? मतलब अभी भी बहुत सारे दिन बाकी है महीने ख़त्म होने में, ऐसे तू आ गई, कोई इशू तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, वो दी थी, उन्होंने संभाल लिया सारी चीज़। लगती है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प वगैरह भी करी है उन्होंने। चल अच्छी बात है। वैसे जो जॉब कर रही है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं होगी ना? वैसे ज़्यादा दूर तो होनी नहीं चाहिए। तभी आरुषि बोलती कि नहीं ज़्यादा दूर नहीं, बस वो सारा के स्कूल के पास ही है। ये वर्ड वो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती है। माधवी सुनती तो है पर कोई रिएक्ट करती नहीं है। तो बस यहाँ से ऑफिस चले जाना। और अच्छा, बाकी बच्चे जो तेरी ट्यूशन है वो कैसे करेगी तू? वो कर लूँगी यार, अब तो तेरे पास स्कूटी भी नहीं है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगी ना। नहीं ठीक है, वो एडजस्ट हो गई है। I mean, जब से घर से निकली हूँ। तो काजल चुप हो जाती है। यहाँ काजल बैठती है, उससे बहुत सारी बातें करती है कि जॉब कैसे मिली, उसके बाद वो सारी चीज़ कैसे मैनेज करी, और घर पे बात की कि नहीं, सब बात कर रही थी। इधर माधवी वो बस चाय वगैरह दे के एक साइड पे बस खड़ी थी, वो सारी बातें सुन रही थी। कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि 3 महीने से आरुषि बहुत स्ट्रगल करी है। एकदम से ऐसे घर से निकल जाना बिना कुछ पैसे वगैरह लिए, उसके पास जितने थे बस उसने उसी में सारी चीज़ की गुजारा कर ली। फिर जॉब ढूंढना, आधे से ज़्यादा ट्यूशनें उसने ख़त्म कर दी थी, कैंसिल कर दी थी। बस कुछ बचे कुचे वो कंटिन्यू रखी थी। वो सारी चीज़ करना वो बहुत टफ थी, क्योंकि कुछ महीने में शुरू में वो बहुत टफ होती है सारी चीज़ एडजस्ट करना। वो बस वही सोचकर उसे थोड़ी सी चीज़ें बुरी लगती है कि शायद उसकी कुछ अल्फाजों ने आज ये सिचुएशन यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है। तो वो सुनने के बाद वो एकदम से दूसरे कमरे में चली जाती है। इधर जो आरुषि है वो काजल की ओर देखती है और बोलती कि यार हाँ तो गई, आगे का पता नहीं। हाँ तो बस जब आ गई है, आगे का पता नहीं तो पता करना भी नहीं है, वक्त के साथ साथ पता खुद हो जाएगी ना। हाँ ये भी सही है। तभी काजल के मोबाइल पर कॉल आती है, उसके हस्बैंड। वो आ चुका था और वो बोलता है कि कहाँ हो तुम? काजल भी बोलती है कि वो मैं बहनी के घर पे हूँ, मैं बस आ रही हूँ। तो इधर काजल भी एकदम से बोलती है कि चलो ठीक है, तेरी सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, अब से यही रहेगी, बस ज़्यादा टेंशन वगैरह मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। तू घर जाएगी अब? हाँ घर ही जा रही हूँ। अच्छा वो मैं छोड़ के आऊँ? तभी काजल बोलती कि कैसे, पैदल? स्कूटी तो है नहीं तेरे पास। नहीं ऑटो से। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लेकर जाएगी फिर वापस आएगी। क्या ज़रूरत, मैं अकेली चली जा सकती हूँ। हाँ ठीक है, मैं नीचे तक तो छोड़ के आ सकती हूँ। हाँ ये कर सकती है। फिर वो माधवी के पास जाती है, बोलती है कि नहीं आ गई है। कुछ चीज़ें थोड़ी शुरुआत में आपको शायद ठीक ना लगे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी ताई, और अगर किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो आपको, आप अगर उसे नहीं बोल पाते हो तो मुझे बता देना, मैं उससे बात कर लूँगी। तभी माधवी जवाब देती, नहीं ताई, अगर मुझे उनको कुछ चीज़ बतानी होगी तो मैं उन्हीं को बोल दूँगी। तब तो और भी बढ़िया,
मैं बाद में आती हूँ, वो आ गया है, मैं जाती हूँ। ठीक है ताई। यहाँ काजल निकलने लगती है, आरुषि भी उसके साथ निकलती है, नीचे तक आती है। एक्चुअली आरुषि को बहुत नर्वसनेस हो रही थी, इतने महीने बाद वो एक साथ रहेगी, वो सारी चीज़, माधवी की वार्निंग, सारी चीज़ में कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घबराहट आ चुकी थी। काजल समझ रही थी और वो जाते जाते इतना ही बोलती कि चिल करना, तो इतनी परेशान क्यों हो रही है, नहीं होगी तुझसे कोई गलती। यार कैसे बता, हो गई तो, और नहीं हुई तो पॉजिटिव सोचना, और अगर हो भी गई तो मैं हूं ना। यार गलती होने के बाद होने से ना होने से कुछ क्या यार। अच्छा ठीक है ना, अगर तू इतनी नेगेटिव सोचेगी, पहले से ही सारी चीज़ सोच कर दिमाग ख़राब करेगी तो कैसे होगी यार। फिर भी यार अजीब सी लग रही है। कोई अजीबनेस नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगी, बस तू ज़्यादा मत सोच। चल मैं जाती हूँ, और डिनर कर लेना। हाँ वो ठीक है, चल टेक केयर। हाँ वो चली जाती है। इधर आरुषि वो घर में ना आकर वो जाती है वो आंटी के घर में, उनसे बात वगैरह करने लगते हैं। तो आंटी भी पूछते हैं कि बेटा वैसे तुम मैंने कहा वो प्रिंट तो भेज देते थे अकाउंट पर तुम कभी आई क्यों नहीं यहाँ पर। मैंने भी माधवी बेटे से बहुत बार पूछी कि कहाँ हो तुम, उसने कही कि तुम इस साइट पे आती ही नहीं हो। कुछ हुई है क्या, कुछ फैमिली इशू या फिर कोई दूसरी कोई कारण। आरुषि बोलेगी नहीं नहीं, वो आंटी एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी थी कुछ महीने। अच्छा, तभी मैं सोचूं जो हर 2-3 दिन में आ जाते थे, अब वो इतने महीने हो गए और कभी नहीं आई, एक दिन भी नहीं। हाँ आंटी बस वो थोड़ी सी बिजी थी। चलो अब अच्छी बात हुई, पता है जब से माधवी बेटी आई है तब से एक अजीब सी डर है, क्योंकि अगर हम कभी बाहर जाए तो पूरा घर खाली है और वो बस अकेली रहेगी, और इसी डर से मैं जा भी नहीं पाती हूँ कहीं पर। नहीं नहीं आंटी, आप मुझे बोल सकते थे अगर ऐसी सिचुएशन आए तो। नहीं ठीक है बेटा, बस 1-2 जगह पर जाने थे जो हमने नहीं गए, क्योंकि एक तो वो शहर में नहीं है, उसे ज़्यादा यहाँ की चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो अब हमारी बेटी की तरह ही है। जी जी आंटी, अच्छा क्या, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बोलने वाली बात है। वैसे अंकल अभी तक आए नहीं, तभी एकदम से उनके जो हस्बैंड है वो भी आते। अरे बेटा तुम यहाँ पे। आरुषि बोलती कि नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप। अरे बेटा एकदम बढ़िया, कहाँ से आए हो, बहुत दिन बाद देखे। बहुत दिन बाद नहीं, बहुत महीने बाद देखे, बोलिए आप। उनके वाइफ बोलते अच्छा अच्छा, हाँ हाँ काफ़ी दिन हो गए थे बेटा, ठीक हो ना, घर में सब मस्त है ना। हाँ हाँ अंकल सब ठीक है। आप अंकल वो मैं यही बोल रही थी कि वो मैं अब से यहाँ पे रहूँगी वो माधवी जी के साथ। अच्छा अच्छा, अरे बढ़िया है बेटा, रहो जी। वो बस यही बोल रही थी, इसी बारे में आंटी से बात वगैरह कर रही थी। अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम्हारी ट्यूशन वगैरह सब अच्छे से चल रहा है ना। माधवी बेटी के पास तो 3-4 और आ गए स्टूडेंट ड्राइंग के, उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ अंकल, कोशिश कर रही हूँ क्या और भी मिल जाए तो बेहतर होगी। हाँ हाँ बेटा, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करना चाहिए। वैसे ठीक है, आ गए हो, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो बोल देना। जी जी अंकल, ठीक है अंकल, मैं जाती हूँ। और कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी है या पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, घर तुम लोगों का है, तुम लोग रह सकते हो, जब भी मन करे तब जो करे वो करो। जी ठीक है आंटी, मैं फिर आती हूँ। और यही बोलते हुए वो चली जाती है वहाँ से। इधर आरुषि जैसे ही आती है घर के अंदर तो माधवी जो है वो खाना बना रही थी उस वक्त। अब आरुषि ये सोच रही थी कि अब उसका खाना माधवी बनाएगी क्या, ये थोड़ी अजीब नहीं है क्या। वो माधवी को ये कहेगी कि वो अपनी खाना खुद बनाएगी, या फिर वो माधवी के काम पे थोड़ी बहुत मदद कर देगी। बहुत मतलब कश्मकश में थी वो, एकदम से सोच नहीं पा रही थी कि क्या से क्या करेगी। वो बस दूर खड़ी थी सर झुकाए हुए और सोच रही थी। तभी माधवी शायद कुछ करती, इधर से उधर जाती, तो आरुषि एकदम से बोलती कि वो मैं ये बोल रही थी कि
वो खाना तभी माधवी बोलती है। वैसे भी माँ बेटी के लिए मैं बना ही लेती हूँ, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बना लूँगी तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आरुषि समझ जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है, वो वहाँ से पलट कर चली जाती है। और देखते देखते अब और भी वक्त बीत चुके थे, डिनर के वक्त तो हो ही चुके थे। इधर आरुषि थोड़ी सी वो दी से बात करती है कि वो आ चुकी है, सब कुछ ऊपर सेट हो चुके हैं। तो वो दी भी बोलती है कि चलो, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम किसी के साथ रह रहे हो, एटलीस्ट कोई होगी कि अगर तुम्हारी तबीयत वगैरह ख़राब भी हो जाए तो तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। हाँ दी, वो यही है। और आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं तुम्हें मिस करूँगी बहुत। मैं भी दी, चलिए रखती हूँ फ़िलहाल। हाँ ठीक है, और अगर एरिया से गुज़रो तो मिलने आ जाना। हाँ दी, आ जाऊँगी। और वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर माधवी, एक्चुअली वो उसी कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया करती थी सारा के साथ, क्योंकि कमरे में स्पेस ज़्यादा थी तो वहाँ पर ही वो खाना लगाती है। आरुषि बस देख रही थी, बड़ी अजीब सी फीलिंग्स थे उसके, मिक्स फीलिंग्स, कन्फ्यूजन, थोड़ी सी खुश भी थी। यहाँ पर बहुत सारे सोच उसके दिमाग में पिंच भी कर रहे थे, मतलब अजीब ही थे उसके ख्यालात। वो बस खड़ी थी और एक टक देख रही थी। इधर माधवी आके बैठ चुकी थी, सारा भी आके बैठ चुकी थी। माधवी एक बार प्लेट की ओर देखती है और एक बार आरुषि की ओर, और फिर धीमी सी आवाज़ में कहती है कि खाना लग चुकी है। आरुषि बोलती कि हाँ वो मैं ले रही हूँ। और वो थोड़ी सी साइड में आती ही थोड़ी दूर पे जाके बैठती है और खाने लगती है। और खाते खाते बोलती है कि वो हमेशा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मैं बना सकती हूँ खाना। खाने के लायक है। माधवी कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना खाना खाती और सारा को खिला रही थी। इधर आरुषि खाना वगैरह खा लेती है, उसके बाद वो किचन में जाती है, उसने जिस प्लेट में खाना खाई थी वो धो के रख देती है। कुछ वहाँ पे डिशेस पड़े थे जो शायद धोने थे माधवी को, तो वो खुद धो देती है और चुप से निकल जाती है। माधवी जब जाती है अपना प्लेट वॉश करने के लिए तो देखती है कि पूरा किचन साफ़ हो चुके हैं। वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस सारा को बोलती है बच्चा चलो सोने के लिए। वो मैं आज बड़ी के साथ सो जाऊँ? माधवी बोलती है क्यों, आपको अपनी आई के साथ नहीं सोनी है? आई मैं आज सो जाऊँ बड़ी के साथ? ठीक है। माधवी कमरे में चली जाती है। इधर आरुषि बेड पे थी, वो बोलती कि बच्चा आप आई के साथ सोनी होती है ना? हाँ तो आपके साथ भी तो सो सकती हूँ ना, आप भी तो आए हैं घर पे, आप तो रहेंगे ना हमारे साथ? हाँ बेटा, बट आपको आई के बिना नींद कैसे आएगी? आ जाएगी, आप मुझे स्टोरी सुनाओगे ना? कहानी सुननी है आपको? हाँ, मेरी आई ना एक परी की कहानी सुनाती है मुझे। अच्छा, तो आपको परी की कहानी सुननी है? हाँ, सुनाओगे ना आप? हाँ बच्चा, बिल्कुल सुनाऊंगी। वैसे कल आपकी स्कूल है ना? हाँ, स्कूल तो है। तो स्कूल में जाने के लिए थोड़ा जल्दी उठनी पड़ेगी, और अगर जल्दी उठनी है तो जल्दी सोनी भी पड़ेगी ना? हाँ, तो सो तो रही हूँ ना मैं, आप कहानी सुना दो। आरुषि हंसती है, बोलती कि चलो सुनाते हैं कहानी। हाँ, वो सोती है, साइड में सारा सोती है और वो परी की कहानी सुनाती है। देखते देखते सारा सो जाती है। आरुषि देखती कि इतनी प्यारी है वो, इतनी मासूम है ना, सो गई वो। उसे तो उसकी हाई और उसकी बड़ी की चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं है। मासूम सी बच्ची है, बस थोड़ी सी चीज़ में खुश हो जाती है। हाँ, वो उसकी सर को सहलाते हुए उसके ऊपर वो बेडशीट ओढ़ देती है और फिर वो थोड़ी सी कुछ कर रही थी फ़ोन पे। इधर तभी जो है माधवी एक बार आती है सारा को देखने के लिए, तो जब देखती है कि सारा पूरी तरह से आरुषि को हक करके सोई है, इधर आरुषि देखती कि माधवी आई है, वो एकदम से बोलती कि अब वो सो गई है। माधवी बिना कोई जवाब दिए ही चली जाती है। एक्चुअली थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गए थे एकदम से, और लाजमी है
इतनी महीने बाद एकदम से एक दूसरे के सामना होना और एक ही घर में रहना, इट्स लिटिल ऑकवर्ड। शायद थोड़ा बहुत वक्त लग जाए चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल होने में। इधर काजल लगभग 10 बजे के आसपास कॉल करती है और आरुषि इतनी समझदार थी कि वो जैसे ही सोने जाती है वो फ़ोन वाइब्रेशन पे डाल देती है। तो जैसे ही वाइब्रेशन होती है वो देखती है कि काजल ने कॉल करी है। बात करती है, कुछ हद तक बताती है कि डिनर कर लिया, सब कुछ हो गई, वो घर के ओनर्स से बात वगैरह हुई थे, वो लोग क्या कहे। तो सब चीज़ सुनने के बाद काजल बोलती कि चल ठीक है, सब बढ़िया है, अब सुबह यहाँ से ऑफिस चले जाना और आगे की चीज़ आगे देखेंगे। हाँ ठीक है, पर आई थिंक तेरे वाहिनी को भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। उनके लिए भी ऑकवर्ड है शायद। अरे तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, चल सो जा। और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर आरुषि लगभग 1 बजे तक जगी रहती है और उसके बाद वो सो जाती है। इधर आरुषि की रूटीन वगैरह थोड़ी सी चेंज हुए थे जब से वो जॉब स्टार्ट करी। उसके बाद ट्यूशन वगैरह वो सारी चीज़ करते करते वो फ्री होती थी लगभग 11:30-12 बजे तक, सोते सोते ही। तो वो रेगुलर बेसिस के हिसाब से वो मेंटेन हो जाती है। वो 1 बजे सो जाती है और देखते देखते 5:30 बजे उठती है रूटीन के अनुसार। तो आज भी वो 1 बजे तक सो ही जाती है और ठीक सुबह के 5:30 बजे उठती है। वो जब उठती है तो वो वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन माधवी की कमरे से जाएगी ये सोचकर थोड़ा पॉज हो जाती है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर एकदम से जाती है। माधवी तब सोई हुई थी, लेकिन आरुषि ही 1 सेकंड के लिए भी माधवी की ओर देखती नहीं है। वो बस सर झुकाते हुई वॉशरूम जाती है और सर झुकाते हुए ही कमरे के यहाँ से होते हुए इस कमरे में आती है फ्रेश वगैरह होके। फिर वो सोचती है कि अभी तक अगर वो नहीं उठी है तो वो ब्रेकफास्ट बना ले। तो वही करती है वो चूल्हे पे चाय चढ़ाती है, उसके बाद रोटी वगैरह बना लेती है। 6 बजे माधवी उठ जाती है। तब तक आरुषि ने आधा से ज़्यादा काम कर चुकी थी। अब वो बहुत फास्ट हो चुकी थी ना, क्योंकि करते करते आदत हो जाता है। 3 महीने वो अपनी सारी चीज़ खुद करी है खुद के लिए, तो आदत सी हो गई थी उसे। माधवी उठ के आते आते 6:30 बज चुके थे, तब तक ऑलमोस्ट ख़त्म। और जैसे वो आती है देखती है कि चाय बन चुकी है, रोटी भी बनी हुई है और जो आरुषि है पूरी साफ़ सफाई करके एकदम से सारा को उठा रही थी, क्योंकि सारा की स्कूल भी थी। वो सारा को उठाते हैं, बोलती कि अच्छा जल्दी जल्दी उठो, स्कूल जानी है ना। हाँ जानी तो है ना। हाँ तो बस जल्दी उठो। मेरी आई कहाँ है? आपकी आई वो ना किचन में है, रसोई घर में। अच्छा। तो सारा भाग के जाती है और माधवी को एकदम से हक कर लेती है। माधवी बोलती आप आज उठ गए? हाँ वो बॉडी ने उठा दिया। चलिए आप ब्रश कर लीजिए पहले। तो वो सारा को ब्रश वगैरह करा के उसको फ्रेश वगैरह करा लेती है। इधर थोड़ी देर में माधवी वो ब्रेकफास्ट लेके जब आती है तो आरुषि की ओर देखते हुए बोलती कि देखिए आप यहाँ रहो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारे काम खुद कर सकती हूँ। आरुषि की सर तो माधवी की आके ऊपर होती ही नहीं है, झुकी हुई रहती है। वो एकदम से बोलती है कि देखिए बात करने की नहीं है, वो मैं अब ये सारी चीज़ मेरी आदत सी हो गई है करते करते, तो मैं थोड़ी अर्ली उठ जाती हूँ और फ्रेश वगैरह होके खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लंच भी तैयार करके लेके जानी पड़ती थी। तो ऑफिस टाइम कितने बजे की है आपकी? अब वो सारा की स्कूल की टाइम मेरी ऑफिस की टाइम सेम है। मैं ऑफिस जाते वक्त सारा को लेके जाऊंगी। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे वो एक ही रास्ता है तो उसको मैं लेके आऊँगी, आप बस उसको लेने के लिए चले आना। माधवी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या सोच के कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करे जाते हैं और फिर सारा को स्कूल के लिए तैयार करे जाते हैं। इधर आरुषि सारा को लेकर निकल जाती है। इधर जैसे ही वो उतरती है 2nd फ्लोर से 1st फ्लोर पे आते हैं तो वो अंकल आंटी दोनों ही घर के सामने ही
पैदल वो टहल रहे थे। तो एकदम से आरुषि को देखते हुए बोलती कि अरे वाह, कहाँ जा रहे हो? वो आंटी ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, ऑफिस जॉब करती हो क्या? कहाँ पर? तो वो बोलती है वो जहाँ पे जॉब करती है। अच्छा, अच्छी बात है। वो तो जाते वक्त इसको भी लेके जा रही हो? हाँ। तो तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? इतना रास्ता कैसे, ऑटो से जाओगे? हाँ अंकल, वो ऑटो से ही। और स्कूटी नहीं है। अरे हाँ, वो बस कुछ है, वो छोटी को दे दी मैंने, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, ठीक है बेटा, जाओ फिर। तो सारा जो है उन दोनों को बाय बाय कहते हैं। इधर आरुषि तो निकल जाती है। इधर माधवी जैसे ही आरुषि चली जाती है, वो देखती है कि आरुषि गई तो थी पर कुछ चीज़ें उसके बिखरे हुए थे। अब जल्दी में वो सारी चीज़ करी थी तो प्रॉपर वो सारी चीज़ सिमट नहीं पाई थी, तो बाकी चीज़ें वो खुद कर लेती है। फिर कुछ प्लेट वगैरह थे वो भी वॉश कर लेती है। अब वो कुछ चीज़ें सोच रही थी, थोड़ी सी हटके थी। अब ये तो ठीक है कि अब आरुषि यहाँ पर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। माधवी ये जानती है कि आरुषि के मन में उसके लिए क्या है, और ये सारे जानने के बाद भी थोड़ी अजीब हो जाती है चीज़ें। वो बस इसी बारे में सोच रही थी। और अब खाना बनाने तो थे ही नहीं, क्योंकि लंच प्रॉपर वो बना के गई थी ब्रेकफास्ट के साथ। तो बस पूरे दिन कुछ इधर कुछ उधर यही सारी चीज़ करती रहती है। और फिर जैसे ही सारा को स्कूल से लाने की वक्त होती है, वो चली जाती है सारा को लाने के लिए। वो सारा को लाती है, फिर उसको फ्रेश वगैरह करती है। ऐसे ही उसकी दिन तो बीती जाती है। इधर आरुषि जो है वो 2 बजे तक आ जाती है। वो 2 बजे तक आती है, फ्रेश वगैरह होती है, फिर वो लंच करती है। और उसके बाद वो जाते वक्त की ट्यूशन भी थी, वो माधवी को बोलती कि वो मेरी ट्यूशन है, मुझे आते आते 8 बज जाएंगे, 8 साढ़े 8 या उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि थोड़ी दूर में है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो वो एक कागज़ देती है माधवी को। ये नंबर है, आप बस टेक्स्ट कर सकते हो अगर कॉल नहीं करनी है तो। यही बोलती है और वो एकदम से चली जाती है। इधर जो माधवी है वो बस उस कागज़ को पकड़ी हुई थी। पता नहीं कुछ चीज़ें उसे भी समझ नहीं आ रही थी। आरुषि की चीज़ें, ये सिचुएशन जो बीत गया है, सब कुछ के बारे में सोचते हुए थोड़ी सी पता नहीं अजीब सी लग रही थी उसे। आगे क्या होगी, वो जो कर रही है वो सही है कि नहीं, अलग ही सोच में थी वो। वक्त बीत रहे थे। इधर शाम को उसकी खुद की स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं जो ड्राइंग के थे, वो कराती है। इधर सारा बार बार बोल रही थी कि बड़ी कहाँ है मेरी, आज मेरी बड़ी कहाँ है? अरे आपकी बड़ी वो गई है ट्यूशन लेने के लिए, आ जाएंगी। बड़ी को बोलो ना मेरे लिए चॉकलेट लाए। माधवी बोलती कि बच्चा इतना चॉकलेट नहीं खाते हैं, मुझे खानी है चॉकलेट, मैं लेके दूंगी ना फिर। नहीं, मुझे बड़ी की चॉकलेट खानी है। ये क्या जिद है बच्चा, आप बोलो ना बड़ी को जल्दी आने के लिए, आप कॉल कर लो ना बड़ी को, मुझे दो ना, मुझे बात करनी है। वो अलग ही जिद कर रही थी। अब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी ना, तो उसकी जो नखरे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इधर एकदम से माधवी बोलती कि बच्चा ऐसा नहीं करते ना, आप करो ना मेरी बड़ी को कॉल। तो भी माधवी मजबूरन उसी नंबर को डायल करती है और एकदम से उसको पकड़ा देती है। आप खुद ही बात कर लीजिए। आरुषि जो है वो तब भी ट्यूशन पर थी। जैसे उसकी फ़ोन में रिंग होने लगती है, वो देखती है और माधवी के नंबर को बहुत अच्छे से पहचानती है। वो उसकी देख के तो उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है। वो पहले तो मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी कि माधवी के नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आई है। उसे कुछ सेकंड लगे हकीकत को समझने में, फिर वो फटाक से रिसीव करती है। थोड़ी सी घबराहट में एकदम से बोलती कि आप हेलो माधवी जी। माधवी ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर डाली थी। तभी सारा बोल पड़ती है, बड़ी सुनो ना। आरुषि एक लंबी सांस लेते हैं, बोलती कि हाँ बच्चा बोलो।
कहाँ है आप? मुझे ना चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट चाहिए? अच्छा, वो बड़ी ना ट्यूशन पे है, बड़ी आते वक्त ले आएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो आप, जल्दी आना, ठीक है? हाँ हाँ, बस बस आधे घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। और यही बोलते हुए कॉल कट कर देती है। फिर माधवी जो है अब थोड़ी सी डिनर की तैयारी कर लेती है, वो डिनर बना लेती है। इधर काजल की कॉल आती है माधवी के पास कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। माधवी भी बोलती कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अजीब भी है। काजल समझ रही थी। हाँ वही नहीं, समझ रही हूँ। आरुषि आ गई क्या? नहीं, वो ट्यूशन पे है, वो सारा जिद कर रही थी, उसको चॉकलेट चाहिए, तो उसने मुझसे कॉल करवाई। अच्छा, तो वो लेके आएगी चॉकलेट? हाँ बोलिए। ठीक है, फिर वो जब आए तो मैं एक बार उसे कॉल कर लूँगी। अभी रखती हूँ, मुझे तो थोड़ी सी काम है। ठीक है ताई। और यही बोलते हुए वो कॉल कट कर देती है। इधर लगभग 9 बजे के आसपास आरुषि घर आ जाती है, चॉकलेट लेके आती है और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेके आती है। माधवी जैसे देखती है और बोलती कि ये सब क्यों? और वो फ्रेश थे, एकदम से नज़र आ गए इसीलिए। और अब जो आरुषि की चीज़ें थी ना, वो बहुत डिसेंट हो चुकी थी। एक डिस्टेंस पे खड़ी होके वो माधवी से बात करती है, नज़रें हमेशा झुकी हुई रहती है उसकी जब भी वो माधवी से बात करे। अलग थी चीज़ें, जो काफ़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट उसे इतना पता है कि किसी भी हाल में माधवी को ऑकवर्ड फील नहीं करानी है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ कर रही थी। माधवी बोलती कि ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। देखिए एक ही घर में है, आपको जितनी भी चीज़ें बोलनी है बोल दीजिए, पर सारा भी है, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों के लिए, मैं भी हूँ, मुझे भी फ्रूट्स खानी है। तो अब उसे अच्छा एग्जाम्पल भी कैसे देगी वो समझ नहीं आ रही थी, बस जो आए बोल दिए। माधवी चली जाती है, वो एक साइड पे रखती है, फ्रेश वगैरह होके आती है, इधर डिनर होती है और देखते देखते वो रात भी बीत जाते हैं। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नई शुरुआत कर चुकी है आरुषि। अब इस शुरुआत में क्या क्या चेंज होगी, क्या माधवी की फीलिंग्स कुछ बदलेगी, ये तो अब आगे ही पता चलेगी। तो जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।